फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। माता वैष्णो देवी के दरबार में बीती रात एक भगदड़ मचती है जिसमें 12 लोगों की जान जाती है जबकि 16 अन्य लोग घायल होते हैं। घायलों का इलाज इस समय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अब डिस्चार्ज किया जा रहा है। उनमें से एक है मुकेश कुमार, हम इनसे बातचीत करते हैं। मुकेश कुमार जी, आप कहाँ से आए थे यात्रा के लिए? मैं दिल्ली से आया था सर। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में नांगलो इलाके से। अच्छा, आप अकेले आए थे, आपके परिवार के सदस्य भी आए थे? परिवार भी था सर। अच्छा, कितने आप लोग थे? बच्चे और सबों को मिला के हम 11 जने थे। 11 जने। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि कल रात को जब ये भगदड़ मची, ये कैसे हुआ, उसके बारे में जरा बताइए। सर, हम दर्शन करके वापस जब हम आ रहे थे तो सामने से श्रद्धालु जो अंदर दर्शन के लिए जा रहे थे और जो दर्शन के लिए जो बाहर जा रहे थे, उन दोनों के जो आपस में जो टकराव हुआ, ये भगदड़ उस वजह से हुई। मतलब झगड़ा हुआ, आर्गुमेंट हुआ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाहर आने और जाने की वजह से जो भगदड़ हुआ था, ये उसका नतीजा था। अच्छा, जी सर। मतलब आपको लगता है कि भवन जो कॉम्प्लेक्स है, भवन परिसर, वहां पर यात्रियों की संख्या ज्यादा थी? जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा। ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा। कितना होगी, कोई आपको आइडिया? अप्रोक्स 50 to 60,000। 50 से 60 हजार यात्री उस समय थे। था वहाँ पे तो तो प्रशासन की तरफ से कुछ वहां पर एहतियात बरत रहे थे? मतलब कोई सुरक्षा कर्मी थे जो मतलब लोगों को नियंत्रण में ला रहे थे? सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होने जाने की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा था। जी हाँ। तो आपके परिवार के बाकी सदस्य ठीक है? हाँ जी सर, ये मेरा बेटा है, वो बेटी है, वो वाइफ है, अभी सब सारे ठीक हैं फिलहाल। आप आए थे पत्नी के साथ और बच्चों के साथ? जी हाँ, मैं अपने छोटे भाई और दोस्त और उसकी फैमिली के साथ में भी आया था। वो भी अभी कटरा में ही मौजूद है। तो अभी उपचार हुआ है, क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ नहीं सर, अभी हल्का सा ट्रीटमेंट करा है उन्होंने और बोला है कि इन 21 डेज में अपना ये प्लास्टर भी कट जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो अभी आप वापस दिल्ली जा रहे हैं? जी हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी कोई मुआवजा भी दिया है सरकार ने आपको? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी होगा तो देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब वहां पर भगदड़ मची एकाएक, आप भी उस वहां पर भीड़ में थे, तो माहौल क्या था उस समय? उस समय तो काफी अफरा तफरी चल रही होगी। जी हाँ, बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी। ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे बच्चे डर गए थे, इतनी अफरा तफरी हो गई थी वहां पे। और मतलब देखने को बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जो काबू में भी नहीं आ रही थी। तो ये बच्चों की जान कैसे बचाई आपने? आपकी पत्नी थी साथ में? मेरी वाइफ ने उनकी जान बचाई, जो कि उनको मेरे बच्चों को लेके साइड में हो गई थी, इस वजह साइड में चली? हाँ जी, इसी वजह से मेरे बच्चों की और मेरी वाइफ की जान बची। तो क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन की तरफ से चूक थी या यात्री बहुत आगे थे? यात्री बहुत ज्यादा थे सर, प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं थी। तो ये जो यात्री पर्ची होती है, जो पंजीकरण आप कराते हैं, फिर वो यात्री स्लिप मिलती है, क्या उसकी चेकिंग हो रही थी? जी हाँ, हो तो रही थी। अच्छा, आपकी स्लिप की चेकिंग हुई थी? जी हाँ, हुई थी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लिपों की चेकिंग ही नहीं कहीं हो रही थी और धड़ल्ले से यात्री भवन परिसर में आ रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी चेकिंग कराई थी जहाँ पे चेकिंग पोस्ट था। अब जो कोई लोग अपनी चेकिंग कराना ही नहीं चाहते, वो सीधा भी जा रहे थे सर। तो आपको लगता है कि कई लोग चेकिंग के बगैर ही वहां पहुंच गए होंगे? हाँ जी, बहुत जने थे सर। तो मतलब आपको लगता है लोगों की तरफ से भी लापरवाही थी? बहुत ज्यादा थी, लोगों की तरफ से ही लापरवाही थी, वरना ये डिजास्टर होता ही नहीं सर। जी हाँ। तो जो प्रशासन कह रहा है कि वहां पर दो समूह में आपस में झगड़ा हुआ जब यात्रा के लिए वो पहुंचे थे, क्या वो सच बात है? कोई बहस हुई थी, झगड़ा हुआ था? सर, उसके लिए मैं बिल्कुल साफ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस चीज के लिए थोड़ा पीछे था, अप्रोक्स 50 मीटर के आसपास। तो जो आगे क्या हुआ वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो मुझे धक्का लगा मैं उसके बारे में बता सकता था। आपकी पत्नी से भी हम बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रोशन है। रोशन। तो मुझे बताइए, एक चीज बताइए कि जब कल रात को भगदड़ मची, क्या माहौल था उस समय भवन परिसर में? बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। सिर्फ इंसानों के सर दिख रहे थे, इंसान पूरे नहीं। धक्का धुक्की इतनी हो रही थी, बहुत ज्यादा। जब दर्शन के लिए जा रहे थे इतनी कुछ नहीं थी, जब वापस आ रहे थे ना, उस टाइम इतनी बहुत ज्यादा भीड़ थी। आपके पति घायल हो गए, आपने अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा? भैया पता नहीं उस टाइम मेरा क्या दिमाग काम करा। मैं बच्चों को लेकर ना एक साइड, दीवार की साइड हो गई और बच्चों को बीच में लेके दीवार को यूं पकड़ के खड़ी हो गई। जो गिरे मेरे ऊपर गिरे, बच्चों पे कोई नहीं गिरा। इस तरीके से आपने बच्चों की जान बचाई। तो बच्चे काफी डर गए होंगे, सहम गए होंगे। भैया बहुत रो रहे थे। बच्चे तो कह रहे मम्मी अब दोबारा कभी मत आना यहाँ। तो
इनको कैसे फिर मतलब आप कोई एम्बुलेंस आई जिसमें आपको और आपके पीठ पति पे रख के लेके आई हूँ मैं। बच्चों को हाँ जी, और कभी आपके इसको, पति को कभी इसको। और पति को इनको मेरे देवर थे वो, जो कभी वो पकड़ के लेके आए, कभी मैं पकड़ के मतलब लेके नीचे आई। कटरा तक आप लोगों ने खुद इनको नहीं पहुंचाया? नहीं, ऊपर से कुछ दूर तक, ऊपर फिर ऊपर से एम्बुलेंस ने हमें छोड़ा है। एम्बुलेंस से छोड़ा, फिर उपचार कहाँ, वहाँ कटरा में हुआ या सीधे लेकर यहाँ फिर मैं डिस्पेंसरी गई हूँ, डिस्पेंसरी से फिर उनको वहां पे ले गई हूँ, वहां से फिर यहाँ भेजा गया इनको। भेजा गया? तो मुआवजा मिला है कुछ सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं, बस इनका ट्रीटमेंट हो गया, मेरे लिए ये बहुत है। अच्छा, अभी आप चैन की सांस ले रही कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, 3 हफ्ते का रेस्ट बोला है। ठीक है, ठीक है। ये बच्चे उस समय आप साथ में थे? बेटा आपको भी चोट लगी है? सूजन आ रही है। कहाँ पे लगी चोट बेटा? यहाँ पे लग गई। डर गए आप काफी उस समय? हाँ, आप बताइए, ये आप इनकी क्या उम्र है बेटी की आपकी? ये 9 साल की है। 9 साल की। तो आप नांगलोई से दिल्ली से आए? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि गलती किसकी थी? क्या प्रशासन की तरफ से चूक थी या लोगों की लापरवाही? लोगों की लापरवाही थी, जो धक्का धुक्की इतनी कर रही थी, पुलिस की भी नहीं सुन रही थी। वो भी बेचारे क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी तो कर रहे थे वो। जब उनकी नहीं सुनेंगे, उनको धक्का देंगे तो इंसान क्या करेगा। यात्रा पर्ची देखी गई थी आप लोगों की? हाँ जी, चेकिंग हुई थी, हमारी यात्रा भी चेकिंग हुई थी, हमें बैग वैग हर चीज चेकिंग हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्ची देखी ही नहीं, हम सीधा पहुंच नहीं गए। भैया, हमने तो देखा, अधिकतर चेकिंग हुई है। आपको लगता है कि लोग चेक किए बिना ही निकल गए कई जगह? ऐसे मैंने नहीं देखा भैया, मैंने तो अधिकतर देखा सबने पर्ची चेक कराई थी। इसमें इस हादसे में 12 लोगों की जान भी गई है। इतना नहीं देखा कि जान किसकी गई है। हाँ, सुना मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे इतने घबरा गए थे, मैं उनको निकालने में परेशान थी बस। तो परिवार में भी काफी ज्यादा चिंतित हो गए लोग भैया, दिल्ली में। उनको किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेटवर्क बिल्कुल बंद है। तो अभी कितने कुल घायल कितने हैं अस्पताल में? भैया कुछ नहीं बता सकती मैं कुछ भी नहीं बता सकती। तो आप देख सकते हैं कि बीती रात को जो भगदड़ हुई माता वैष्णो देवी के दरबार में, उसके कारण जो लोग उससे प्रभावित हुए उनमें कितना खौफ है। इस समय भी लोग सहमे हुए हैं। लेकिन रोशन जी से हमने बात की, इनके पति घायल हुए थे और अब उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो राहत की सांस ले रहे हैं। ये 2 मासूम बच्चों के साथ ये थी और इनके पति भी थे, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे। लेकिन अचानक से वहां भगदड़ मच गई और उसमें दुर्भाग्य से 12 लोगों की जान गई, जबकि 16 अन्य लोग जख्मी हुए। इनके पति भी उनमें से एक थे, लेकिन अब उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। उनके पैर में चोट आई थी, टांग में चोट आई थी, पलस्तर करके अब उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है।